चैप्टर सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 14 है ये। चैप्टर 14 का 14.1, 14.2 और 14.2 का वीडियो बन चुका है। ये 14.3 चल रहा है, चैप्टर 14.3। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का वीडियो बन चुका है। अब मैं बनाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका 14.3। एक्सरसाइज 14.3, इसमें हमें माध्यक निकालना है। ये माध्यक चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है जीवन काल घंटों में, लोगों की संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को इस तरह से मैंने वर्टिकली अरेंज किया है। 1500 से 2000 घंटे या घंटों कह लीजिए, 14 लोगों की संख्या, उसमें 14 लोगों का जो जीवन काल है वो 1500 से 2000 घंटा। 56 लोगों का है 2000 से 2500 घंटा। इस तरह से ऑल है। ठीक है, अब इसे हमें माध्यक के तौर पर सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। लोगों की संख्या FI और इसको CF बोलते हैं जी। हो गई। अब इसको संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर 14 का तो 14 ही हो जाएगा। 14 चौके 56, 14 पचे 70, 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 130, 130 और ये हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा और 8 और 3 11, 1 1 2 हो जाएगा 216। 216 में 74 जोड़ना है। 4 और 6 10 का 0 और 7 1 8 1 9, 290। 2 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही बचेगा। 9 6 15, 2 1 3। चलिए 8 और 2 10, 8 और 2 10 का 0, 5 4 9, 1 10 का 0, 3 1 4। ये हो गया संचयी बारंबारता, यानी कि ये वैल्यू निकल गया n का, इज इक्वल टू n किए दे रहा हूं। अब हमें लिखना होगा यहां हेयर। क्या लिखेंगे, हेयर लिखिए, यहाँ लिखिए, हिंदी में जो लिखना है लिखिए। हेयर n इज इक्वल टू कितना है जी, 400। देयरफॉर n/2 मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर। n/2 इज इक्वल टू होगा 400/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200। अब हमें माध्यक का फॉर्मूला लिखना है। माध्यक इंग्लिश में मीडियन लिख लीजिए या दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। इज इक्वल टू होता है लोअर क्लास प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF बाई फ्रीक्वेंसी इनटू H। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। चलिए, सब कुछ देख रहा है, वैल्यू बैठाना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट हियर n/2 इज इक्वल टू 200। तो 200 इसमें हम लोग सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितना है। 200 वाला फिगर है 216। अब 216 है यहाँ, 200 से अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको ऊपर वाला लिया जाता है
लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो 86 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी 86 हो जाएगा और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी 86 हो जाएगा। और 86 का लोअर क्लास हमारे पास हो रहा है 3000। आर यू सीइंग? ये 200 वाला, ये कैसे हम लोग पकड़ते हैं इस बात को? यहाँ जो n/2 का जो वैल्यू आएगा, ये 200 फिगर में है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाइएगा, 216 है, मोर है, तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर वाला को करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ लोअर क्लास कितना है, 86 के सामने 3000। चलिए 3000 हो जाएगा, थोड़ा इधर से लिख रहे हैं 3000, और n/2 का ऑलरेडी डिराइव्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 130, और फ्रीक्वेंसी 86। अच्छा जी, और हाइट कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, सब में 500 का फ़र्क है क्लास में, किसी को भी ले लीजिए, 2000, 2500, 500 का फ़र्क है, तो इसमें हमको इंटू 500 लिखना होगा, इंटू 500 कितना लिखना है, 500 दिख रहा है पूरा का पूरा। बस अब कुछ बचा नहीं, कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 और ये जो जाएगा तो कितना बचेगा, 0 का 0, 10 से 3 गया 7, 70/86, यहाँ पर प्लस देना है, प्लस देते आना है, इंटू 500। 500 हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3000 प्लस 7 × 5 = 35,000 बाई 86। इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड मैं नहीं शो कर रहा हूँ, 3000 प्लस इसका जो डिवीज़न प्रोडक्ट जो आएगा हमारा, वो हमारा आ रहा है 406। 86 से ऐसे 35,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका जो है वो वैल्यू आ रहा है आपका 406.97। अब कुछ बचा नहीं, ऐड कर देना है, तो यानी कि हो जाएगा 3406.97। क्या हो जाएगा, घंटे या आवर्स, बट यू हैव टू राइट, यू मे आवर्स। आंसर, एक आंसर आ गया, इसका बस एक ही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, और इसे हम संचयी बारंबारता के द्वारा माध्यक निकालेंगे। चूँकि क्वेश्चन 6 में 3 चीज़ डिराइव करना है, माध्यक, माध्य और बहुलक भी करना है, तीनों चीज़। इसके लिए हमने एक जगह एक ही कॉलम में बना दिया है, लेकिन इसको हम सबको अलग अलग बना रहे हैं। अलग कॉलम बनाया है, माध्यक का अलग क्या है, माध्य के लिए अलग है और बहुलक के लिए अलग है। चलिए जी काम शुरू करते हैं, ठीक है। 1 से 4, 4 से 7 अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या इतना है, तो संचयी बारंबारता फर्स्ट ऑफ ऑल 6 हो जाएगा, 30 और 6 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 3 7, 6 6 12, 7 1 8 1 9। उसके बाद 96 हो जाएगा, 96 एंड 100 इज इक्वल टू n हो गया। ये बहुत सिंपल लेना है, n का वैल्यू हो गया, हेयर वी हैव टू राइट, हेयर n is equal to 100, therefore n/2 is equal to what, 100/2, 2 5 are 10, 50 हो गया,
यानी कि n/2 का वैल्यू 50। पहले मैंने निकाल लिया, आप फार्मूला में भी रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसी मर्जी। आप माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक यानी कि मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस फॉर्मूला n/2 है ना, n/2 माइनस CF बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। चलिए फॉर्मूला हो गया। अब हमें समझाना है आपको कि ये हमारे पास 50 का फिगर आया है, तो क्यूमुलेटिव में देखना है 50 का फिगर देखना है जी। 50 आया है तो इसमें हम देखेंगे 36 से आगे बढ़ेंगे 50, तो 50 से 76 माइनस करेंगे, माइनस में हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 50 का फिगर इसी को काउंट करना है, लेकिन माइनस हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 40 और लोअर क्लास हमारे पास है 7, ठीक है। ये बात कई जगह मैंने समझा दिया है। 50 है मेरे पास, 50 इसमें फिगर नहीं था, 36 है, 36 के बाद ही 50 आता है, तो ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी 40 हो जाएगा, लेकिन 36 माइनस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लोअर क्लास। हाउ मच? लोअर क्लास है 7, तो जल्दी 7 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50 और CF कितना है 36, फ्रीक्वेंसी कितना है 40 और इनटू डिफरेंस जो है 3 का है, 3 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 से 6 गया 4 और 4 से 3 गया 1, 14/40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 7 प्लस 7 या 21/20। तो इसको भी डिवाइड हम लोग कर लेंगे, तो 7 हो जाएगा प्लस 20 एकन 20, 1 बच गया 0.0, 20 25 100 हो गया जी, 7 1 8, 8.05। ये माध्यक का आंसर हो गया। अब हमें निकालना है दो चीज़, माध्य और बहुलक। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 माध्य के लिए, इससे माध्य भी सोल्व करना है। अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, FI ये सब दिया हुआ है। इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह का वैल्यू निकालते हैं। वर्ग चिन्ह का वैल्यू निकालने के लिए बहुत इजी है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और 1 5, 5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5, 7 और 4 11 कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा क्या। उसके बाद में हो जाएगा 10 7 17, 8 दूना 16, 8.5। इस तरह से जोड़ करके सबको हाफ कर लेंगे। तो 2 और 3 5, 3 8, 8 3 11, 11.5, 11 3 14, 14.5, 14 3 17, 17.5। ठीक है, 2 5 8 11 14, ये सबको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके हाफ कर देंगे। अब हमें गिनना है एज्यूमिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसको एज्यूमिंग ले रहे हैं। एज्यूमिंग, चलिए एज्यूमिंग हो गया। एज्यूमिंग के लिए विचलन लिखते हैं, हिंदी में डेविएशन है, D फॉर डिविएशन। इसमें xi का वैल्यू, ये ऑल आर वैल्यू ऑफ xi, सब में a माइनस करना है। इसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्या आता है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है डी आई इज इक्वल टू xi माइनस a। तो मेरा पहला xi जो है वो 2.5 है और बार बार a का वैल्यू लिखेंगे 11.5। 11 से 2 गया 9, माइनस में होगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा -9। फिर से डी में क्या है, हमारा xi में है 5.5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5.5 और a का वैल्यू बार बार 11.5।
तो क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, -6। समझ में आ गई बात जी, -6। चलिए अच्छा, 11 से 8 गया 3, -3। 11.5 से 11.5 जाएगा 0। 14 में से 11 गया 3। 17 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब कुछ रहा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है FI/DI को। FI मेरा यहाँ है और DI यहाँ है। 6 नंबर 54, 6 नंबर 54 -54। उसके बाद में 6 तिया 18, 180। चलिए जी, 40 तिया 20 से 120। फिर 16 को 0 0 ही बचेगा, क्या बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4 तिया 12, फिर 4 छके 24। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर जोड़ना बिल्कुल आसान है। 100 100 200 और 80 और 20, 100 होता है 300। 354, 354 से अगर 24 घटाएंगे क्या होगा, समेशन ऑफ FI/DI। तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 गया 0 और 5 से 2 गया 3 और 300। नहीं, यहाँ हो जाएगा 12 24 36 हो जाएगा, सॉरी 36। यहाँ हम घटा ले रहे हैं 354। 354 से 36 जाएगा तो 14 से 6 गया 8 और 4 से 3 गया 1, 3 माइनस में है तो -318, सॉरी 318। क्या करें, 1 इधर डाल दे रहे हैं बीच में, 318 हो गया, माइनस में हो गया 318 है जी। ये साफ दिख रहा है। चलिए अब FI को जोड़ देते हैं। कितना होगा, ये समेशन ऑफ FI, ये जोड़ा हुआ है जी 100 है, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। चलिए हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य का फॉर्मूला यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ A एजम्पशन एज्यूमिंग प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI। हो गया। कितना है, एज्यूमिंग कितना है हमारे पास, 11.5 प्लस -318। यहाँ पर जो जोड़ करके आए ये 318 है और FI हमारा कितना है, 100 है। बिल्कुल आसान तरीका इसमें अपनाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 11.5 और ये देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट हो जाता है। ये पहले से 2 डिजिट दो साइन है, प्लस माइनस, माइनस होता है, 2 डिजिट छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.18। अब माइनस करेंगे हम लोग, इसमें मान लिया 0 है तो 10 से 8 गया 2 और 4 से 1 गया तो 3 हो गया और 11 से 3 जाएगा तो 8, यानी 8.32 आंसर। दिस इज द माध्य और मीन। फिर से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। क्वेश्चन जो है वो पुरानी है, सब देख लीजिए। इसमें हम लोग कौन करते हैं मोड निकालने के लिए कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो 40 है यहाँ, सब ऑल आर स्मॉलर 40। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है, 40 है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे मॉडल क्लास यानी कि संगत वर्ग, हिंदी में संगत वर्ग। और यहाँ पर लिखे, यहाँ अधिकतम बारंबारता की संख्या लिख सकते हैं। अधिकतम बारंबारता की संख्या इज इक्वल टू 40। तो संगत वर्ग हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 40 है तो 7
टू 10 हो जाएगा, 7 to 10 क्या होगा, 7 to 10। बस अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, मोड का फॉर्मूला यानी कि बहुलक। चलिए हिंदी ही में देते हैं, बहुलक मोड दोनों चीज़ लिख दे रहे जी। मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F1 सॉरी F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर इंटू H, ये फॉर्मूला। चलिए फिर से जाते हैं बारंबारता बंटन में कि हमारे पास जो है वो 40 ये है, तो ये F1 हो गया, लोअर क्लास 7 होगा, F0 ये F1 है तो ये F2 होता है, F1 F2 16 F2 हो जाएगा, और इसके ठीक ऊपर वाला जो है वो F0 होता है। तो 40 माइनस 30, लोअर क्लास हमारा है 7 प्लस 40 माइनस 30, 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16, और हाइट कितना है, 3 का, 1 और 3 4, 7 3 10, 3 का है हाइट है। बस अब कैलकुलेट कर देना है, इज इक्वल टू 7 प्लस 40 से 30 जाएगा 10, और 40 दूना 80 माइनस कितना हो जाएगा 30 और 10 40 और 6 46 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 बाई 10 से 6 गया 4 और 7 से 4 गया 3 इंटू 3, तो 2 5 10, 17 दूना 34, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 15 बाई 17 इज इक्वल टू 7 प्लस 15 बाई 17। अब इसको लिखेंगे 7 प्लस, ये तो बड़ा है, ये इसमें ज़ीरो देना होगा, ज़ीरो देंगे तो क्या चीज़ होगा, पॉइंट हो जाएगा 150, 17 ठी 136, फिर उसी तरह से कितना हो जाएगा 36 40 140 हो जाएगा, 17 ठी 136, यानी कि ये आंसर इसका हो गया 7 प्लस 8 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल फिनिश हो गया। अब 7 का बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भार दिया हुआ है किलोग्राम में विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थी है जिसका 40 से 45 किलोग्राम हो सकता है, 3 विद्यार्थी का 45 से 50। हमें माध्यक निकालना यानी मीडियन निकालना है। तो मीडियन बनाने का तरीका, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। 2 का 2 हो जाएगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा भैया, और 28 और 2 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का वैल्यू निकल गया। सो वी हैव टू राइट हियर n is equal to 30, comma, therefore n by 2 30 by 2 15, यानी कि 15 निकल गया। अब ये जो 15 आया तो 15 के फिगर में हम लोग देख लेंगे, अभी पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसको बैठाने में आसानी हो। क्या लिखना है, माध्यक यानी कि मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास, सॉरी इसमें हमें ये भी शो करना है, मॉडल क्लास इज इक्वल टू, यहीं पर लिख देंगे, एक लाइन आप छोड़ करके लिखेंगे, 15 के बाद लाइन छोड़ करके लिखेंगे जी। तो L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई फ्रीक्वेंसी इंटू H।
अच्छा, हमें कैसे पकड़ा जाता है इसको? जैसे 15 आया यहाँ पर, तो 15 वाला डिजिट में जाना है। 13 छोटा है, ये 15 वाला में हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा, यानी कि F1। n/2 का वैल्यू हो गया। तो अब लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, लोअर क्लास मॉडल क्लास में हमारा हो जाएगा 6 में कितना है? 55 60 है, तो क्या लिखेंगे? 55 to 60। एक दो लाइन छोड़ करके लिखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे घसका करके, ठीक है। मॉडल क्लास के लिए और बहुत सारा सम्स किया हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। तो लोअर क्लास हमारा हो गया 55 प्लस n/2 का वैल्यू आया है 15 माइनस 15 के ठीक ऊपर है, हमें लेना होगा 13 बाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 6 और हाइट कितना है? 40-45, यानी कि 5 का डिफरेंस है, इसको हाइट बोलते हैं। बस कैलकुलेट हो गया। 55 प्लस 15 से 13 जाएगा, 2 बचेगा, वेरी सिंपल वेरी इजी, 6 × 5। फिर से 55 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 5/3। तो ये क्या हो जाएगा? 55 प्लस 3 1 जा 3, 3 1 3, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 20 होगा, 3 6 18, बार 3 6 18, 6 6 6 6 हो जाएगा। इसको अप्रॉक्स में 7 ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 55 और एक 56.67। ये क्या होगा? किलोग्राम। दिस इज द आंसर। तो ये 14.3 का ऑल वीडियोज हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ यू हैव टू शेयर ऑल माय वीडियोज एंड लाइक, प्लीज एंड शेयर ऑल माय वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एनीवेयर यू वांट टू सेंड इट और शेयर इट। तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल।